हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के बारे में। यानी कि जॉन ऑस्टिन जो थ्योरी दी सोवरेनिटी की, संप्रभुता से कहते हैं या फिर प्रभुसत्ता कहते हैं जिसको हिंदी में हम, उसके बारे में मतलब उसने थ्योरी के अंदर क्या कहा, उसका नज़रिया इसके बारे में क्या है सोवरेनिटी के बारे में। तो खैर, जो जॉन ऑस्टिन है वो तो इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए थे और इंग्लिश के ज्यूरिस्ट फिलोसोफर मानते हैं, हम थ्योरिस्ट मानते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। उसी में उन्होंने लेक्चर्स जो उन्होंने दिए थे उसको इकट्ठा किया गया था उसके अंदर, जिसको 1882 के अंदर पब्लिश किया गया था। तो उसी के अंदर उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के बारे में। मतलब सोवरेनिटी के बारे में उन्होंने थ्योरी दी, उसी को हम कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अगर हमें जानना है कि जैसे ऑस्टिन की थ्योरी जो है क्या कहता है ऑस्टिन, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो ऑस्टिन का नज़रिया, जो उसका एक ओपिनियन है स्टेट के बारे में, वो किस तरह से स्टेट को एनालिसिस करता है स्टेट का। तो सबसे पहले हम एनालिसिस जो है उसका, लीगल एनालिसिस जो है स्टेट का, सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। ऑस्टिन ये मानता है कि हर जो सोसाइटी है, मतलब जो कम्युनिटी है लोगों की, उसमें हमें डिस्कवर करना पड़ता है, ज़रूरी है कि वहाँ पर एक कोई डिफाइन यानी कि डेफिनेट सुपीरियर होगा जो कि लोगों पर हैबिचुअली कंट्रोल, मतलब लोगों को कंट्रोल करेगा और लोग उसकी बात को हैबिचुअली मानेंगे। मतलब लोग के अंदर उसकी बात को मानने का आदत, मतलब आदत होगी। He believed that it was very essential to discover in a given society the definite superior to whom the people render habitually obedience। मतलब वही कि जो लोग हैं उसका मानना ये है कि हर सोसाइटी के अंदर या कोई गिवन सोसाइटी का, किसी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं किसी, तो वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एक सुपीरियर होगा जिसको वो कहता है ह्यूमन डेफिनेट सुपीरियर, यानी कि डिटर्मिनेट सुपीरियर, जिसकी लोग बात को मानते होंगे। ओबीडियंस मतलब हैबिचुअली, मतलब लोगों के अंदर आदत होगी, आदत से मानेंगे लोग, ज़बरदस्ती नहीं मानेंगे, अपनी आदत से मानेंगे लोग। द सोवरन शुड नॉट बी ओबे एनी हायर अथॉरिटी। यानी कि जो सोवरन है, अब जिसकी लोग बात को मानना है तो वो सोवरन हो गया। अब सोवरनिटी स्टेट के पास है, यानी कि अपने फैसले लेने की आज़ादी जो हो गई, पावर जो हो गई, जहाँ से हम कह सकते हैं उसको, तो उसकी इस्तेमाल जो करेगा वो सोवरन कहलाएगा। तो सोवरन को क्या होना चाहिए कि, क्योंकि सोवरन तो ऑर्डर जो है ऑर्डर दे रहा है सोवरन, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरी जो हायर अथॉरिटीज़ के अलावा हो, उसकी बात को मानता हो, या कोई दूसरा स्टेट हो उसके अंडर आता हो वो। अगर वो ऐसी बात करता है तो इससे क्या है, जो सोवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाती है स्टेट की। इन एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट सोवरन इज़ डिटर्मिनेट एंड एब्सोल्यूट। मतलब डिटर्मिनेट मतलब कोई पक्का या नियत तौर, मतलब कोई एक ही होगा वहाँ पर, और एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से उसके पास कंट्रोल और पावर होगी उसके पास। कोई दूसरा वहाँ पर, क्या कहते हैं, जो सोवरन है वो नहीं हो सकता स्टेट कम्युनिटी के अंदर। द विल ऑफ सोवरन इज इलिमिटेबल व्हेन ही वांट्स टू डू एनीथिंग, ही इज़ द सुप्रीम एंड नो वन कैनॉट इंटरफेयर। मतलब अगर जो सोवरन है, क्योंकि हमने क्या कहा, वो एब्सोल्यूट है, मतलब पूरी तरह से उसके पास पावर है, और अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है कोई उसके ऊपर। डिटर्मिनेट तो वही, तो उससे क्या है कि वो सुप्रीम हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, तो कोई इसी बात को रोक सकता नहीं है, जो चीज़ चाहेगा वो कर सकता है, और कोई इसी बात में इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो। द लॉ इज सिंपली कंसिडर्ड एज द विल ऑफ द सोवरन। क्योंकि जो लॉ है, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, तो जो उसने बात कही वही कानून माना जाएगा वहाँ पर। इफ़ समवन फेल टू फॉलो हिज कमांड ही गॉट पेनल्टी। अगर जो उसने कमांड दी हुई, कमांड जो दे दी उसने, वो तो लॉ है। अगर लॉ की बात को नहीं मानता कोई, तो उसको क्या मिलेगी, पेनल्टी। तो ये तो हो गया ऑस्टिन का जो स्टेट का लीगल एनालिसिस है वो, कि वो क्या देखता है, मतलब किस तरह से एनालिसिस स्टेट का करता है, मतलब जांच कर रहा है वो एक तरह से स्टेट की, डिस्कवर कर रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं स्टेट के अंदर और कौन कौन सी चीज़ है। तो उन्होंने कहा कोई कोई एक डिटर्मिनेट सुपीरियर होना चाहिए इंसान, इसकी बात लोग हैबिचुअली मानेंगे और वो किसी की बात को नहीं मानेगा। जो उसकी बात कही बात है, मतलब जो कमांड उसने कहा वो लॉ है, नहीं मानता कोई तो पेनल्टी मिलेगी उसे। और हम देखते हैं इसकी जो थ्योरी है उसके बारे में, उसके जो मेजर प्रोपोर्शंस हैं उसके बारे में। दैट देयर इज इन एवरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी सम पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु एक्सरसाइज सोवरन पावर। यानी कि हर इंडिपेंडेंट मतलब सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोसाइटी, मतलब जिस तरह के लोग, जहाँ पे लोग पॉलिटिक्स को समझते हों उसके हिसाब से काम करते हों, मतलब उनमें एक समझ होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, और वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो वहाँ कोई ना कोई, या तो एक इंसान होगा, कोई एक पर्सन होगा, सिंगल पर्सन, या कोई ग्रुप होगा लोगों का, जो कि सोवरेन पावर का इस्तेमाल करेगा। मतलब जो स्टेट की जो पावर है, जो ताकत है उसके पास, जो आज़ादी है उसके पास,
उसका इस्तेमाल वो करेगा। ग्रुप्स को भी मानता है ऑस्टिन, मगर ज़्यादातर ऑस्टिन का फोकस इस चीज़ पे रहता है कि डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। मतलब ऑस्टिन कहता है कोई एक ही इंसान होना चाहिए, मगर फिर इस बात को ही मान लेता है कि चलो कोई ग्रुप भी हो सकता है वहाँ पर होगा वो एक ही, और लोग उसकी बात को मानेंगे हैबिचुअली। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट सोवरेंटी। अगर स्टेट के पास सोवरेंटी नहीं है तो वो स्टेट हो सकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं। उसकी अलग वीडियो बना रखी है और सोवरेंटी की वीडियो बना रखी है मैंने अलग से, उसको देख सकते हैं आप। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो सोवरेंटी है, अगर सोवरेंटी नहीं है तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि पावर है स्टेट की, आज़ादी है स्टेट के पास अपना काम करने की। अगर वो नहीं होगी तो वो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इट इज़ इमटेरियल वेदर दिस सोवरन पावर इज एक्सरसाइज बाय वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो एक इंसान इस्तेमाल करे या फिर कोई लोगों का ग्रुप हो वो इसका इस्तेमाल करता हो, मगर कोई ना कोई पावर को इस्तेमाल ज़रूर करेगा वहाँ पर। सोवरन पावर इज़ एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल कम्युनिटी। ज़रूरी है सोवरन पावर का होना। द सोवरन इज़ डिटर्मिनेट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन। मतलब वही कि एक ही बंदा कोई ना कोई पक्के तौर पर कोई एक नियत होगा जो एक हमेशा बना रहेगा। तो वही इस बारे में, इसके बारे में कहता है कि डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर के बारे में बात बार बार कहता है ऑस्टिन। अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर मस्ट नॉट बी ओबे एनी हायर अथॉरिटी। क्योंकि उसने कहा कि अगर कोई स्टेट का सोवरन है, जो स्टेट की जो पावर है उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे कोई ऊपर तो अथॉरिटी होगी नहीं वहाँ पर। अगर कोई किसी अथॉरिटी की बात को मानता है तो वो सोवरन नहीं रह जाएगा। तो उसको उससे मतलब नीचे अथॉरिटी तो हो सकती है बहुत सारी, उससे कोई ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो डिटर्मिनेट है, सुपीरियर तो वही है स्टेट के अंदर। तो उसे किसी की बात को फॉलो नहीं करना चाहिए जो सोवरन है। अगर वो ऐसा करता है तो वो सोवरन नहीं होगा। इट इशू ऑर्डर्स to all men and association within its territory, but receive order from none of them, nor it is under the control of another state. It is does obey any internal or external. If it is does obey any external or internal authority, it is no longer remain sovereign. क्योंकि वही बात है कि जो वो ऑर्डर जारी कर सकता है, मतलब ऑर्डर को तो इशू कर सकता है, एसोसिएशन हो चाहे लोग हों, कोई छोटे मोटे जो भी चीज़ है उनकी नहीं कर सकता है, कोई भी ग्रुप की नहीं कर सकता, किसी ख़ास ग्रुप की नहीं भी कर सकता है अपनी मर्ज़ी से वो, मगर वो किसी की बात को नहीं मानेगा, वो तो सिर्फ ऑर्डर जारी कर सकता है। और ना कोई उसको ऑर्डर देगा और ना उसको बाहर से अंदर से कहीं से भी कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है कोई, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है जो सोवरन है, तो वो सोवरन नहीं रहता है, उसकी जो सोवरेंटी है डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो। द डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर मैन एक्ट अनवाइजली डिसऑनेस्टली और इन एथिकल सेंस अनजस्टी, बट फॉर द purpose of legal theory of character of his action is unimportant, so as long as law emanate from the legal sovereign they are command which must be obeyed. मतलब इस पॉइंट के अंदर जैसे जो ऑस्टिन है वो कहता है कि जो सोवरन है ना वो कैसे भी काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वो बेईमानी से भी काम कर लेगा, जस्ट ऑनेस्टली ईमानदारी से भी नहीं करेगा, बदतमीज़ी, मतलब एक तरह से बेईमान बदतमीज़, कोई नैतिकता उसके अंदर नहीं होगी, एथिकल सेंस नहीं होगी, ज़बरदस्ती से भी वो काम कर सकता है। मगर इससे जो हम देखते हैं उसके ऊपर कोई इस चीज़ का कैरेक्टर है उसकी नहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है पावर का, चाहे वो अनवाइजली कर ले, डिसऑनेस्टली कर ले, बेईमानी से कर ले, एथिकल से कर ले, अनएथिकल बन के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक लोग जो उसने ऑर्डर दिया है लोगों को उसकी बात को मानना पड़ेगा, चाहे जैसे ही माने लोग। That the sovereign must receive habitual obedience from the bulk of the society या community हम कह सकते हैं। That is to say obedience must be matter of habit and not mere occasionally and force one. Obedience renders to an authority for a short time does not make it sovereign. The sovereign authority must continue, regular, अनडिस्टर्ब्ड एंड अनइंटरप्टेड। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ऑस्टिन की थ्योरी उसमें मानता है ऑस्टिन, जो ओबीडियंस है मतलब जो आज्ञाकारिता है, लोग बात को मानते हैं, वो जो कम्युनिटी मान रही है उसके अंदर एक बल्क ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि जो लोगों का ग्रुप है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप मतलब मानता हो, बड़ा समूह, मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोग तो बात को मानते ही हों। एग्जाम्पल के तौर पे बात को कह रहा हूँ मैं कि मतलब ज़्यादा लोग मानते हों वहाँ पर, ऐसा तो नहीं कि हर कोई बात को मानेगा, जो नहीं मानता पेनल्टी तो दे रहा है सोवरेन उसको। मगर क्या है कि
एक बड़ा ग्रुप उसकी बात को मानना चाहिए। और वो जो सोवरेन की मतलब जो ओबीडियंस है वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअल होनी चाहिए, रेगुलर हो, अनडिस्टर्ब हो और अनइंटरप्रेटेड, मतलब लगातार लोग उसकी बात को मानते हों। ऐसा नहीं है कि हम दो किसी से बात को मनवा लें, या कभी कभी कोई बात मानता है, किसी बात को मानता है, किसी बात को नहीं मानता। ऐसा नहीं, जो बात कही वो बात माननी पड़ेगी और हमेशा ही माननी पड़ेगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ऐसा भी नहीं कि आज मान ली कल नहीं मानी, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लगातार बात माननी है, कंटिन्यूअल। वही चीज़ है कि रेगुलर बात माननी है, जो भी कहा, और हैबिचुअली माननी है, मतलब मर्जी से माननी है, ज़बरदस्ती नहीं माननी। Obedience rendered to the sovereign must not necessarily be from the whole of the society. It is enough for the purposes of the sovereign power that it comes from the bulk of the society। मतलब कि जो उनने वही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के सारी सोसाइटी माने, मगर बल्क ऑफ सोसाइटी मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा हो जो मानता हो बात की। That command is the essence of law. You must do certain things. You must not do certain things. Failure to obey law as commanded, it is visited by penalty। मतलब हम कुछ चीज़ें कर सकते हो और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, वो तो सोवरेन तय करेगा, क्योंकि उसने कहा कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जो उसने काम मना कर दिया और आपने फिर भी कर दिया, आपको क्या मिलेगी, पेनल्टी। जो उसने ऑर्डर दिया उसको नहीं मानते, जो कमांड दे रहा नहीं मानते, पेनल्टी मिलेगी। That the sovereign power is indivisible. There must be as many states as there are sovereign. To divided sovereignty to be is to destroy its essence। मतलब सोवरेंटी क्या है, अनडिविजिबिलिटी है। मतलब सोवरेंटी जो है उसे बांटा नहीं जा सकता। अगर हम किसी दूसरे स्टेट को दे डालते हैं सोवरेंटी और उसके अंदर काम कर लेंगे तो हम तो सोवरेन नहीं रहे, और अगर कोई हम पर कंट्रोल कर लेता है तो भी हम सोवरेन नहीं है। मतलब जो सोवरेंटी है, जो सोवरेन पावर है, उसको हम बांट नहीं सकते। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो सोवरेंटी है, जो उसकी थ्योरी है, मतलब उसमें क्या कह रहा है। ऑस्टिन कह रहा है कि एक डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर होगा जो पावर को कंट्रोल करेगा, लोग उसकी बात को मानेंगे हैबिचुअली और कंटिन्यूअल मानेंगे, कोई बिना डिस्टर्बेंस के मानेंगे। और अगर बात को नहीं मानते लोग उसकी, तो उनको क्या मिलेगी, पेनल्टी, सज़ा मिलेगी उनको। और जो उसने कमांड दे डाली वही लॉ है। मगर इस चीज़ का भी कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं आज के वक्त में ये चीज़ जो है, क्योंकि उसने जो ये थ्योरी दी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को देख कर दी उसने, उस ज़माने के अंदर वही चीज़ चली, उसने उसके बाद भी दी। मगर मॉडर्न टाइम के अंदर सिस्टम बदल चुका है, तो वो इस चीज़ को आज के वक्त में लागू सही से नहीं कर सकते, तो इसी बात के ऊपर लोग उसका क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। इट इग्नोर द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल सोवरेनिटी, मतलब पब्लिक ओपिनियन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब सोवरेन कह रहा है कि जो मैं कमांड दे रहा हूँ वही लॉ है, तो लोगों के ओपिनियन इसके अंदर क्या रह जाते हैं, कहीं से कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ने क्या कहा, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। बार बार वही बात कह रहा है वो कि जो पावर है एक आदमी के पास है, अगर उसने जो बात कह डाली उसको बात माननी है, नहीं मानते तो नहीं होगा, क्योंकि जो पावर है सिर्फ एक सोवरेन ही इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑस्टिन थ्योरी इग्नोर द मासेस इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्टोरेट, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब जो लोग अगर चाहेंगे किसी को चुन के भेज डालते हैं तो वो उसकी बात को भी इग्नोर करता है, नहीं, वो कहता है जो एक सुपीरियर है बस वही है, मतलब सिर्फ उसी का प्राज है, वहाँ पर कंट्रोल किसी का नहीं है। वो मतलब लोगों की राय भी नहीं मानी जाएगी उसके अंदर, क्योंकि जो सुपीरियर तो वही एक बंदा, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और इस बात पर उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लॉ इज़ नॉट द कमांड ऑफ द सोवरेनिटी, ये खैर काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। तो सर हेनरी जो मैन हैं और जो उसके अलावा जो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कमांड को रहा है लॉ, यानी कि जो ऑस्टिन कह रहा है कि कमांड है, अब ज़रूरी तो नहीं कमांड दी हुई हो, बहुत से लॉ ऐसे होते हैं कि कमांड की तरह नहीं होते। अब हम किसी से कुछ बात कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हो कमांड हो, अब लोग अपनी मर्ज़ी से ही मान सकते हैं बात को। और वो जो मासेस, मतलब जो लोगों का ग्रुप है, उसकी बात को इग्नोर करता है। वो कहता है कि लॉ तो भाई लोगों ने नहीं बनाया, जो सोवरेन है उसने बनाया। तो इस बात के ऊपर भी जो सर हेनरी मैन है वो उसका क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अगला इसके अंदर ये है कि सोवरेन इज़ नॉट इंडिविजिबल अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट। सोवरेनिटी मतलब जो सोवरेनिटी उन्होंने कहा कि बांटी नहीं जा सकती, मगर आज के अगर हम देखें तो सोवरेनिटी बांटी जा सकती है, क्योंकि ऑस्टिन कहता है कि जो सोवरेनिटी डिवाइड नहीं हो सकती। पर आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोवरेनिटी डिवाइड है, क्योंकि हम देखते हैं स्टेट के अंदर सिर्फ एक, मतलब कम्युनिटी के अंदर सिर्फ स्टेट नहीं है जिसके पास पावर है, दूसरे ग्रुप भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, एसोसिएशंस हैं, तो उनके पास भी तो कुछ पावर होगी,
चाहे स्टेट ने दी है, हालांकि इसको स्टेट कंट्रोल कर सकता है, मगर पावर तो उनके पास है और उसी पावर के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिटी बनाती है स्टेट को और कम्युनिटी के लिए ही काम करते हैं दूसरी एसोसिएशन होती हैं या फिर जो ग्रुप्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, तो उनके पास ही पावर बटी हुई है। तो इसी बात को जो प्लूरलिस्ट लोग होते हैं, मतलब जो मानते हैं कि जो पावर होती है बटी होनी चाहिए, नज़रिया यही होता है इनका, तो कहता है कि कम्युनिटी के अंदर बटी हुई होती हैं, अदर एसोसिएशंस होती हैं लोगों की, उनके अंदर पावर बटी हुई होती है। तो इस चीज़ के बेस के ऊपर सब क्रिटिसाइज़ करते हैं। और अगला पॉइंट है कि सोवरेंटी डज नॉट रिसाइड विद अ डिटर्मिनेट पर्सन इन फेडरल स्टेट। मतलब जो आज के वक्त में जो स्टेट है, जैसे इंडिया है, यूएसए है, तो यहाँ फेडरल स्टेट है। यहाँ पे मतलब क्या है, फेडरल का मतलब कि जो पावर बटी हुई है। अलग जगह पे, अलग अलग जगहों पर अलग हिसाब से। इंडिया में 3 सिस्टम होते हैं कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट है, फिर पंचायत होती है, या स्टेट के अंदर नगर निगम पालिका जो होती है वो होती है। तो उसमें क्या है कि हम स्टेट के अलग काम है, सेंटर के काम अलग होते हैं, और जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होगी, जो पंचायत या फिर नगर पालिका वगैरह होती है, इसके काम अलग होते हैं। तो इसका अगर इंडिया के अंदर हम एग्जांपल लें तो उनकी पावर तो अलग अलग कंट्रोल करते हैं, मतलब दूसरे की पावर के अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो इनकी पावर जो कंट्रोल करता है वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। सेम ऐसा ही अमेरिका के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ना तो जो प्राइम मिनिस्टर उसके पास ज़्यादा पावर है, ना जो उसके ऑफिसर्स हैं या जो ग्रुप्स है प्राइम मिनिस्टर उनके पास ज़्यादा पावर है, ना फिर कोई दूसरी जो मिलिट्री वगैरह उनके पास पावर किसके पास है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के पास। कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं इसको, हमारे में पार्लियामेंट कहते हैं। तो पावर बटी हुई है यहाँ पर, ये नहीं कि पावर किसी एक के पास है। फेडरल स्टेट में होता ही ऐसा है कि पावर बटी हुई होती है। हर स्टेट में जो सरकार, मतलब अलग अलग जो गवर्नमेंट है, लेवल्स की अलग अलग गवर्नमेंट होती है कि हमारे स्टेट है, फिर सेंटर है, तो ये पावर अलग अलग बटी हुई होती है। तो ये चीज़ मुश्किल है आज वक्त में, इसके बेस के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसका। ऑस्टिन डिफिनेशन ऑफ लॉ इज़ डिफेक्टिव, क्योंकि ऑस्टिन क्या कहता है कि जो लॉ है वो उसको लॉ को इस्तेमाल कर रहा है पावर के लिए, मगर जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी लॉ किस नहीं बनाती, कम्युनिटी लॉ बनाती है अपने फ़ायदे के लिए, कि उसको इस्तेमाल करेंगे लोग, सही से इस्तेमाल करके सही तरीके से लोग रह पाएंगे अपने समाज के अंदर। मगर ऑस्टिन कहता है कि भाई जो लॉ है वो कमांड है, अगर कमांड दी डाली तो पावर है एक तरह से वो, तो पावर के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। तो इस तरह से उसकी डिफेक्टिव मान सकते हैं हम। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो लॉ को यूँ कहती है कि भाई जो सोवरन है वो ऑर्डर दे रहा है तो वो लॉ बन जाता है। मगर मॉडर्न टाइम में देखते हैं तो क्या है हम, कि जो हमारी पार्लियामेंट वगैरह होती है, जो सिस्टम वहाँ का है वो लॉ बनाती है, उस लॉ को मानना भी तो पड़ता है। फिर उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो नई गवर्नमेंट आती है वो भी बनती है। तो वहाँ पे सोवरन कहाँ से जाएगा जो है, तो सोवरन तो वहाँ पे जो लॉ है वो बन जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम देखते हैं वहाँ जो किंग बैठा हुआ है, जो राजा होता है या रानी जो होती है, उसको तो लॉ मानने पड़ते हैं, पर एक तरह से वो शायद सिर्फ देखने की नहीं है, सिम्बॉलिक सोवरन है हालांकि वो, पर पावर तो बात तो मानेगा ही फिर भी वो। तो इसकी जो डेफिनेशन है लॉ की वो डिफेक्टिव है। ऑस्टिन डिफाइन सोवरेंटी इन टर्म ऑफ पावर एंड नॉट इन टर्म ऑफ पर्पस। स्टेट इन एवरी कम्युनिटी हैज़ अ पर्पस टू परफॉर्म, दैट पर्पस बिकम अ लिमिटेशन अपॉन द स्टेट। वही है कि जो उसने कहा कि जो सोवरेन को उन्होंने कहा, सोवरेंटी क्या है, पावर बता रही है वो, पर्पस नहीं बता रही है वो कह रहा है कि पावर है, पावर का इस्तेमाल करेंगे। मगर आज हम देखते हैं क्या है, स्टेट इन एवरी कम्युनिटी हैज़ अ पर्पस ऑफ परफॉर्म, मतलब कम्युनिटी बना किस नहीं रही है, स्टेट को कुछ काम करने के लिए दे रही है, और वो काम दे रही है, फिर उसके अंदर लिमिटेशन भी तो कम्युनिटी लगा रही है उसके ऊपर। तो इस बेस के ऊपर भी हम उसका लिमिटेशन पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारे बेसिस बना सकते हैं हम। इसके अलावा भी इट आर्ग्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टमरी लॉ विच ग्रोन थ्रू यूसेज ऑफ इन एवरी कंट्री। मतलब कस्टमरी लॉ मतलब जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनको इग्नोर करता है, और इग्नोर करता भी है तो मतलब रोक सकता नहीं है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता है जहाँ से, पर ऑस्टिन इसको इग्नोर करता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कम्युनिटी जो लॉ को पास करती है, कम्युनिटी मानती है कि हाँ ये लॉ है, जब उसको लोग मतलब सोवरेन ने बोल डाला मगर कम्युनिटी ना माने, फिर क्या होगा। तो कस्टमरी लॉ हालांकि अगर मान लो स्टेट नहीं मान रहा, फिर भी वो लॉ रहेंगे ही, लोगों के रीति रिवाज तो रहेंगे, तो उनको भी इग्नोर कर डालता है वो। टू मच एम्फेसाइज ऑन फोर्स, पावर को मतलब ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने पे वो जोर देता है ऑस्टिन। कहता है कि पेनल्टी मिलेगी अगर डिसओबीडियंस करी तो। मगर अगर हम देखें कि लॉ ज़रूरी तो नहीं है, लोग अपनी डर के मारे, उनने क्या कहा कि फेयर और पनिशमेंट है लोगों के अंदर, मगर ज़रूरी नहीं है पनिशमेंट है। लोग लॉ को इसने भी तो मानते हैं कि उनको फ़ायदा होता है। अगर हमने रोड क्रॉसिंग पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करते, स्टेट हमसे गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने क्रॉस कर लिया रेड लाइट के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो सज़ा मिलेगी आपको, और हम गवर्नमेंट जो, तो इससे क्या है लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको।
अगर हम सही से क्रॉस करेंगे उसको तो हमें उसको फ़ायदा ही तो है। तो डर तो नहीं है हमें लॉ का, वहाँ पे हमें हम मतलब गाड़ी वाला आया पार करके निकल गया ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ग्रीन रेड लाइट होने पर भी, तो ज़रूरी नहीं है उसमें डर है। हो सकता है वो रुका हुआ पीछे यूँ हो कि उसको पता है कि भाई सामने से बंदा भी तो गुजरेगा रोड के ऊपर से, वो इसलिए रुका हुआ हो वहाँ पर। तो लोगों के अंदर एक सेंस होती है, अवेयरनेस है, लोग उस चीज़ के ऊपर लोग मानते हैं कानूनों को सही। ज़रूरी नहीं कि डर हो लोगों के बीच। बहुत से लोग होते हैं, लोग बनाते हैं किस लिए लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के स्टेट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, इसके लिमिटेशन कर डालते हैं सोवरेन की पावर को। फिर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ भी होते हैं, इंटरनेशनल लॉ हैं। फिर इसके अलावा दूसरा भी तो स्टेट है दुनिया के अंदर, एक स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो दो स्टेट आपस में दूसरे की पावर है उसको लिमिटेशन कर डालते हैं, इसको हम सोवरेनिटी कहते हैं। मतलब जो सोवरेन पावर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लिमिटेशन कर रहे हैं दोनों। फिर लोगों के राइट से, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है स्टेट के अंदर, कुछ कानून भी तो हैं, तो वो उसकी पावर को हमें कंट्रोल कर डालते हैं। तो इसके अलावा इस तरह से हम बहुत सारे बेसिस के ऊपर सब क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो ऑस्टिन की थ्योरी है। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे आप कि इसकी थ्योरी क्या है, ऑस्टिन की थ्योरी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर यहाँ तक भी वीडियो देखी है तो ज़रूर, और इस तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।